आप सभी यहाँ जिस कारण से आए हैं वो बीमारी है, और हमारा जो लक्ष्य है कि यहाँ पे जो कोई भी आए वो बीमारी की वजह से ना आए, क्योंकि इस समय अगर हमारे देश में बीमारों की संख्या देखेंगे तो इतनी संख्या है कि हम चाह कर भी सभी को ठीक नहीं कर सकते। और हमारा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य ये है कि कोई व्यक्ति बीमार ही ना हो। और हमारे गुरु राजीव दीक्षित जी, जिनकी 2010 में हत्या होगी, उनका भी एक ही सपना था कि भारत में कोई बीमारी ना हो और हर व्यक्ति को ज्ञान हो, और वही हमारा लक्ष्य है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर इतनी बीमारियां क्यों। हमारे जीवन में 3 सुखों का वर्णन है। बैठ जाएं आप। प्राचीन काल में तो 2 ही सुखों का वर्णन होता था, तन का सुख और मन का सुख। लेकिन आज स्वार्थ के काल में तन का भी सुख चाहिए, मन का भी सुख चाहिए और धन का भी सुख चाहिए। और इन तीनों सुखों को देने के लिए, देने वाला मतलब दाता, इन तीनों सुखों की जो दाता है वो हमारी गौ माता है। और लेकिन दुर्भाग्य से हर रोज यानी कि एक दिन में 50,000 गौमाताएं काटी जा रही है। तो जब तक इस देश में और पूरी दुनिया में जीव हत्या होगी, गौमाता ही नहीं बल्कि सृष्टि में जितने भी जीव हैं सबका जीवन महत्वपूर्ण है। हाँ, जैसे परमात्मा ने हर व्यक्ति को उसके गुणों के आधार पर बनाया है, मनुष्य को सबसे महत्वपूर्ण बनाया, यानी कि उसमें 12 कलाएं दी। फिर मनुष्य के बाद अन्य जीव जिनमें 8 कलाएं दी। फिर वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे जड़ी बूटियां, उनमें 4 कलाएं दी महत्व के हिसाब से। इन्हीं महत्वों में से अगर देखे जाएं तो जितने भी जीव जंतु यानी कि 84 लाख प्रकार के जीव जंतु हैं, उन सब में से सबसे सर्वश्रेष्ठ जीव है इस धरती पे गौमाता। क्यों? बरगद पीपल के बाद 24 घंटे ऑक्सीजन केवल और केवल देसी गौमाता देती है, जो भारतीय गोवंश है, जो भारतीय नस्ल है, उसकी बात मैं कर रहा हूं। जर्सी होलिस्टीन की बात नहीं कर रहा, वो तो बीमारियां आपको देती है क्योंकि वो परमात्मा का बनाया हुआ नहीं है। तो जब तक आप लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक आपका यहाँ पे इसी तरीके से आना जारी रहेगा, जो मेरे लिए बहुत दुख का विषय है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे लोग आएं, सीखने के लिए आएं, ज्ञान को प्राप्त करें और दूसरों को भी लाभ दें, है ना। तो जो 3 सुखों की मैंने बात की, तन का सुख, मन का सुख और धन का सुख। अब तन के सुख में क्या आता है? तन का सुख होता है कि आदमी को कोई बीमारी ना हो तो तन का सुख। अगर आपको खांसी भी है तो उस दिन आप सुखी नहीं रह सकते। जुखाम है तो दिन भर लगे रहोगे, सर में दर्द है तो परेशान रहोगे। तो तन का सुख आपको तभी मिल सकता है जब आप बीमारियों से मुक्त हो। लेकिन भारत की स्थिति कैसी है? दुनिया की बात नहीं करता हूं मैं, भारत की स्थिति कैसी है? 27 करोड़ रोगी हैं किसके? लीवर के, जो शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। कितने करोड़? 26 करोड़ का डाटा है, लेकिन अब 1 करोड़ और बढ़ गए होंगे। लगभग 27 करोड़ रोगी हैं। जिस समय सर्वे हुआ था उस समय 26 करोड़ थे। किडनी के रोगी 2016 में सर्वे हुआ था, उस समय 13 करोड़ थे। कितने लोग हो गए? 26 करोड़ लीवर, 13 करोड़ किडनी, 39 करोड़ हो गए। उसके बाद शुगर के रोगी, जिस समय सर्वे हुआ था WHO ने उस समय बताया था 7 करोड़ 20 लाख। आज से 4 साल पहले का सर्वे है। पूरी दुनिया में 5 रोगी, 1 रोगी कहां पे? भारत में। उसके बाद अगर महिलाओं की समस्या की बात करें हम, सफेद पानी हो, पीरियड डिसऑर्डर हो, सिस्ट हो और बहुत सारी इंटरनल फीमेल्स प्रॉब्लम होती है, कितने रोगी? 15 करोड़। जोड़ों के दर्द की बात करें तो ऐसा लगता है कि ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां जोड़ों का दर्द ना हो। हकीकत में आप इतने लोग बैठे हो, मूल्यांकन करना, आपके घर में 1 रोगी तो जोड़ों का दर्द का जरूर होगा। 20 करोड़ रोगी इस समय जोड़ों के दर्द के हैं। अगर दमा अस्थमा की बात करी जाए तो 3 करोड़ रोगी इस समय दमा अस्थमा के हैं। 50,000 लोग हर महीने दमा अस्थमा से समाप्त हो जाते हैं।
पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें होती है किसकी वजह से? हार्ट की वजह से, हार्ट की डिजीज की वजह से। कितने रोगी हैं भारत में हार्ट के? 10 करोड़। गिनते रहना कोई भाई, मैं नहीं गिन पाऊंगा साथ के साथ। कितने रोगी हैं? 10 करोड़। कैंसर की मैं बात करूं तो 70 लाख लोग मर जाते हैं प्रतिवर्ष कैंसर की वजह से। कितने नए जुड़ जाते हैं, कितने समाप्त हो जाते हैं, इनकी गणना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक गणना होती है तब तक जो पहले रोगी गणना में आए थे वो खत्म भी हो चुके होते हैं। तो इसकी गणना ही मुश्किल है, क्योंकि मान लो आज मैंने कैंसर की गणना शुरू करी, आज जहाँ गिनना शुरू किया है, सर्वे किया, तो जिस समय मैं गिनूंगा उस समय जो रोगी होंगे उसमें से 20% तो मर चुके होंगे। इतनी स्पीड से लोग मर जाते हैं। और कैंसर के उपचार की बात करूं तो क्या आपत्ति है इस देश में? 99% लोग कीमोथेरेपी और एलोपैथी से चिकित्सा लेते हैं। उसका परिणाम क्या है आप सब अच्छे से जानते हैं। हमें सरकार से मांग भी करनी चाहिए कि आंकड़े भी सार्वजनिक होने चाहिए कि भाई कितने रोगी गए हॉस्पिटल में, कितने जिंदा आए, कितने दिन जिंदा रहे। क्योंकि आपकी मेहनत का जो कमाई है वो टैक्स के रूप में हम देते हैं। हमारा इनकम टैक्स भी लगता है, डायरेक्ट टैक्स भी देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स भी देते हैं, टोल टैक्स भी देते हैं, गाड़ी खरीदते हैं तो रोड टैक्स भी देते हैं, अनेकों प्रकार के टैक्स देते हैं। और उसका पैसा कहाँ जाता है? 90% से अधिक चिकित्सा का बजट एलोपैथी पे जाता है और उसके परिणामों की कोई कैलकुलेशन नहीं इस देश में। तो ऐसी आज़ादी की कल्पना थोड़ी ना करी थी हमारे शहीदों ने कि खाली अंग्रेज तो चले जाएं और पद्धतियां सारी अंग्रेजों की हो। भाई ये अंग्रेजों की तो पत्ती है। जितना पैसा आप हॉस्पिटलों में देते हो वो पैसा कहाँ जाता है? सब विदेशों में ही तो जाता है। सारी कंपनियां विदेशी है। जितने प्रोडक्ट आपको बीमार करने वाले जितने प्रोडक्ट हैं वो सब कहाँ से आ रहे हैं? या तो विदेशों से आ रहे हैं या विदेशी लोगों ने यहाँ आके बनाने शुरू कर दिए। जमीन में जहर किसने डाला? यूरिया किसने बनाया? डीएपी किसने बनाया? ये केमिकल किसने बनाए? सब विदेशियों ने बनाए। तेल के कुओं से जितना केमिकल निकलता सब परोस दिया। और फिर कैंसर की दवा कौन बनाता है? ये मिलेट्स भी ले आना, बताने की विधि है ना। कैंसर की दवा कौन बनाता है? वो भी विदेशी। भाषा विदेशी, वस्त्र विदेशी, सोच विचार जीवन शैली वो भी विदेशी। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि हम जन्म दिवस मनाते हैं, यानी कि जीवन को बढ़ाने के लिए यही मनाते हैं ना। हमारी कामना करते हैं कि हमारा बच्चा, हमारे परिवार का सदस्य का जीवन बढ़े, खुशियां बढ़े। लेकिन क्या उससे खुशियां बढ़ती हैं? 2 पद्धतियां हैं संसार में, एक भारतीय पद्धति है और एक विदेशी पद्धति है। विदेशी पद्धति को आज अपनाते हो, क्या करते हो आप? केक लेके आते हो, केमिकलों से बना हुआ है, अंडा मिला है, मैदा मिली है, निरी बीमारी की चीजें, ठीक है। जीव हत्या भी उसमें हो गई, केमिकल भी आ गए और आपने काट लिया, मोमबत्तियां बुझा ली आपने। फिर आजकल एडवांस स्टेज में चल गए तो पार्टी भी चलती है, कोल्ड ड्रिंक्स भी चलती है, और कोल्ड ड्रिंक सीधा सीधा जहर है। थोड़ा सा बच्चा यंग हो जाए तो शराब भी स्टेटस सिंबल हो गया, शराब नहीं पिलाओगे तो पता नहीं क्या हो गया, मरने का कगार है सारी की सारी। एक हमारी संस्कृति है, सुबह सुबह उठता है बच्चा, माता पिता के पैर छूता है, घर में यज्ञ करता है। संसार का अगर सबसे बड़ा कोई कर्म है तो वो यज्ञ है। क्यों? क्योंकि जब यज्ञ में जो औषधियां हम डालते हैं, उन औषधियों में 10 ग्राम मात्र देसी गाय का घी हम डालते हैं तो 1 टन ऑक्सीजन जनरेट होती है। यानी कि यहां पे अगर मैं यज्ञ करूं 10 ग्राम मात्र घी डालने से तो कितनी ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन हो जाएगी। और जीवन में ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसको ऑक्सीजन हरा नहीं सकती। प्रत्येक बीमारी को समाप्त करने में पहला स्थान ऑक्सीजन का है। जो कभी 7.5-8 फीट के मनुष्य होते थे, आज उनकी हाइट 6 फुट आ गई है। तो उसका जो सबसे बड़ा कारण है वातावरण में ऑक्सीजन की कमी। आप किसी भी स्थान पे कीड़े मकोड़ों को इकट्ठा करके उस स्थान पे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दो, उनका साइज भी बढ़ जाएगा, शक्ति भी बढ़ जाएगी। तो कितना बड़ा विज्ञान था हमारे पूर्वजों का, जो इस बात पे निर्भर नहीं करता था कि हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई, सबको लाभ देता है। वो इस प्रकृति में विद्यमान प्रत्येक जीव को वो लाभ देता है।
पड़ोसी को भी देता है, दुश्मन को भी देता है, साथी को भी देता है, सभी को देता है, और बिना भेदभाव के। उसके बाद क्या करते थे हमारे पूर्वज? पेड़ लगाते थे। किसी ने नीम का पेड़ लगाया, नीम का पेड़ जहां पे हो तो आसपास के 100 मीटर के रेडिएशंस में बहुत सारे हानिकारक बैक्टीरिया को समाप्त कर देता है। नीम के अगर रोजाना एक कुछ समय होता है चैत्र मास का, अगर हम 15 दिन नीम और काली मिर्ची को सेवन कर लो तो 50% कैंसर की रोकथाम उसी से हो जाती है। बरगद का अगर पेड़ लगाएं तो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। एक बरगद का पेड़ एक साल में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की ऑक्सीजन दे देता है। बताओ कितना बड़ा योगदान हम समाज को दे रहे हैं। इसी तरीके से पीपल, ये हमारी संस्कृति थी। किसी गरीब को भोजन करवा दिया, किसी का भला कर दिया, और अब हम कहाँ चल पड़े? पहले तो खाते खाते थे, अब वो उठा के केक वो उसके मुंह पे लगा रहा है, वो उसके मुंह पे लगा रहा है। क्या चल रहा है ये? तो ये बदलना होगा। तो जो मेरे को आप लोगों को समझाने का जो मुख्य बात है कि इतने सारे रोगी हैं, 10 करोड़ हार्ट के रोगी हैं, इसके बाद और बीमारियों की आप गिनते जाओ बीमारियां, तो मैंने मुख्य बताई हैं। पेट की बात करेंगे तो पेट की गैस वाले बहुत मिल जाएंगे, है ना, और आपको और सारे लकवे के रोगी मिल जाएंगे, बहुत सारी बीमारियां ही बीमारियां हैं। और जब इन आंकड़ों को आप गिन लोगे तो एक आंकड़ा निकल के आएगा, इस देश में जनसंख्या 130 करोड़ और बीमारों की संख्या 125, 126, 127 करोड़। और इसमें भी कोई अचंभे की बात ना हो कि 130 के 130 करोड़ बीमार हो, क्योंकि लगभग हर व्यक्ति बीमार है। क्योंकि मैं खुद भी बीमार हूं, आप लोगों की चिकित्सा कर रहा हूं, लेकिन मैं खुद भी बीमार हूं, क्योंकि बचपन में मैंने बहुत सारा इमली का पानी पिया हुआ है, और इमली जो है ना तीनों दोषों को विकृत करती है। तो मैं तुरंत तो सारी चीजें ठीक नहीं कर सकता ना। तो ज्ञान के अभाव में बीमारी किस वजह से होती है? ज्ञान के अभाव में। और संसार में 3 महत्वपूर्ण कार्य हैं, या परमात्मा ने 3 मुख्य शक्तियां हमें दी है। पहली बीज, ज्ञान और कर्म। इन तीनों के कॉम्बिनेशन के माध्यम से जो संख्या मैंने बताई रोगियों की, चाहे वो कैंसर का हो चाहे लीवर का, इन तीनों की कॉम्बिनेशन से, इन तीनों के सहयोग लेके हम इससे बाहर निकल सकते हैं। और देशभक्ति केवल बंदूक लेके बॉर्डर पे खड़ा होना नहीं है, उससे भी मानता हूं कि वो बहुत जरूरी है, लेकिन उसी के समानांतर और भी बहुत सारी आवश्यक चीजें हैं। जैसे आर्थिक रूप से भारत पूरी रूप से गुलाम है, कर्जे में डूबा हुआ है, भारत की कोई नीति, अभी जो ये वैक्सीनेशन चल रही है ये उसी गुलामी का कारण है। सबको पता है कि ये सही नहीं है, ये आप लोगों को मारने का एक तरीका है, आपको बीमार करने का, आपको शरीर को गुलाम बनाने का एक माध्यम है। लेकिन सरकारें मजबूर हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी मजबूर हैं, क्योंकि इतना कर्जा ले रखा है कि करना ही पड़ेगा जो ऊपर से डायरेक्शन आएगी। अभी आपको पता है कि जीएम सीड्स आ गए हैं। जीएम सीड्स क्या? क्योंकि आप और लोगों को तो फुर्सत ही नहीं है टेलीविजन और मोबाइल से। जो बीज परमात्मा ने बनाए थे, यानी कि जो इलायची इस समय मैं खा रहा हूं, मुलेठी में खा रहा हूं, वो किसी वैज्ञानिक ने नहीं बनाई, वो ईश्वर ने बनाई। जो चना आप खा रहे हैं वो ईश्वर ने बनाया, किसी वैज्ञानिक ने नहीं बनाया। टेलीविजन के बनाने वाले आ जाएंगे, मोबाइल के आ जाएंगे, लेकिन गेहूं चावल के बनाने वाले नहीं आएंगे। उन बीजों के साथ छेड़खानी करके पहले हाइब्रिड किया। हाइब्रिड बीज से क्या हुआ कि हमारे शरीर का प्राण तत्व कम हो गया, हमारी ऊर्जा कम हो गई और हमारी भावनाएं कम हो गई। आप देखोगे ना 30 साल पहले अगर बुआ जी जब जाती थी तो उसको छोड़ने के लिए बस स्टैंड पे जब हम जाते थे तो सभी लोग रोते थे। मामा जी के यहाँ जाते थे, बच्चे आते हुए रोते थे। आजकल नहीं होता है। इमोशंस कम हो गए, भावनाएं कम हो गई। किससे? हाइब्रिड अनाज से। और शरीर की क्षमता कम हो गई। तो क्या? जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, वैसा होए तन। अब हाइब्रिड चलो ठीक है, इतना सहन कर लिया, लेकिन अब जो अगले स्टेप में अब जीएम सीड्स जो आ गए हैं वो क्या करने वाले हैं? जीएम सीड्स ये करने वाले हैं कि आपने मान लो तुलसी का पौधा घर पे लगा दिया, और जब तुलसी माता के ऊपर बीज आएंगे तो उन बीजों को जब आप
दोबारा से जमीन पे डालोगे या अपने आप वो बीज डलेगा तो कभी तुलसी का पौधा आपको दिखाई नहीं देगा, कभी भी। बहुत बड़ा खेल चल रहा है आप लोगों के साथ। और जो समय, जो ऊर्जा आप धन को एकत्रित करने में लगा रहे हो, वो धन आपके आने वाली पीढ़ी के काम नहीं आएगा। क्योंकि जब कोई भी बीज देसी नहीं बचेगा, सब हाइब्रिड हो जाएंगे, जब जीएम हो जाएंगे, तो आपको पहला तो दुख ये होगा कि हर बार दुकान पे जाना पड़ेगा खरीदने के लिए। एक बार के लिए लेके आओगे, तुलसी लगाओगे, उसे खाओगे, दोबारा फिर लाना है तो फिर वही दुकान पे जाओगे। ये पहला नुकसान है। लेकिन ये मात्र 2% नुकसान है। इतना तो हम सहन अभी भी कर रहे हैं, आगे भी कर लेंगे क्योंकि पैसा ही जाएगा। लेकिन जो अगला नुकसान उसकी वजह से आपको होगा वो क्या होगा कि उस बीज से उगा हुआ अन्न, उस बीज से उगा हुआ अन्न जब आप खाओगे तो आपके हर घर में 2-2, 3-3 कैंसर के रोगी खड़े हो जाएंगे। बहुत सारे कैंसर के रोगी खड़े हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? चलो कोई बात नहीं, कैंसर हो गया, ठीक है। अरे 6 रोगी हैं घर में, 6 सदस्य हैं, अगर उसमें से 2 चले गए तो कोई बात नहीं, 4 के साथ काम चला लेंगे, यही सोचोगे ना? अभी भी तो सोचते हैं। लेकिन इससे भी काम नहीं चलने वाला है। उसके बाद क्या होने वाला है? उसके बाद उस अन्न को जो खाएगा उसके संतान उत्पन्न नहीं होगी। क्योंकि बांझ चीज आप खाओगे तो बांझ आप होने वाले हो। फिर आपको कहां जाना पड़ेगा? पहले से अभी एक टेस्ट ट्यूब बीबी खुल गए हैं ना सेंटर, पहले थे क्या? अब ये हर गांव में खुलेंगे, हर शहर में खुलेंगे। और आपने जो कमाया है उसको उस हॉस्पिटल में लेके जाओगे, कुछ तो कैंसर रोगी को बचाने के लिए दे दोगे और कुछ बच्चा पैदा करने के लिए दे दोगे। और वहां से जो संतान निकल के आएगी वो रोबोट निकल के आएगी। वो सोच नहीं पाएगी कि आज हम सही और गलत के, मनुष्य का क्या मुख्य विशेषता, मनुष्य की क्या, वो सही और गलत में आकलन कर सकता है। यही तो मनुष्य का लक्षण है। ताकतवर तो रोबोट भी ज्यादा है, हमसे कई गुना ज्यादा ताकतवर है, लेकिन उसको बनाया हमने ही है। आप उसको बोलो इस टीन को, साइड को 2 मिनट में तोड़ दो, तो वो 2 मिनट में तोड़ देगा। लेकिन निर्णय लेने की क्षमता नहीं है उसमें कि ये जो डिसीजन मैं ले रहा हूं ये सही है या गलत है। तो आपकी आने वाली पीढ़ियां रोबोट की तरह काम करेंगी। आप सोचोगे कि जो इन चीजों को कर रहा है, भाई जो जीएम सीड्स लेके आ रहे हैं पूंजीपति लोग, उनके साथ भी तो ऐसा होगा। ऐसा नहीं होगा। आपने देखा होगा कि आपने टीवी में बहुत सारे लोगों को देखा हुआ इंजेक्शन लगाते हुए फोटो देखी है। वो इंजेक्शन अलग ही प्रकार के होते हैं, ऐसे मारते ही सुई अंदर ही चली जाती है। 3.5 लाख प्रकार के बीजों का पेटेंट वो लोग ले चुके हैं और अपने पास सुरक्षित रख चुके हैं। जो अमेरिका टेलीविजन के माध्यम से सारी दुनिया को पश्चिमी संस्कृति देता है, वही अमेरिका 20 लाख करोड़ देसी गाय के गोमूत्र के ऊपर रिसर्च करने में लगाता है, दूध पे रिसर्च करने पे लगाता है। क्योंकि पता है उसे कि आने वाले समय में जब सारी धरती पे बीमारियां ही बीमारियां होंगी तो केवल और केवल प्रकृति मां और गौ मां ही बचेगी आपको जीवन देने के लिए। तो इतना बड़ा स्कैंडल हमारे खिलाफ चल रहा है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें मैंने बताई। अब आपको मैं थोड़ा सा सरल करके बताता हूं कि ये इतने सारे जो रोगी खड़े हैं, जो मैंने पहला बात करी तन का सुख। अब तन का सुख तो किसी के पास नहीं है। तन का सुख, भारत में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है? देश का प्रधानमंत्री। क्या तन का सुख है? अगर तन का सुख होता देश के प्रधानमंत्री के पास तो वो वैक्सीन क्यों लगवाता, क्यों टीके लगवाता? अगर मान लो हम सच भी मान ले कि प्रधानमंत्री जी टीके लगवा रहा है, ये सच्चाई बात है, तो क्या है स्वस्थ? अगर स्वस्थ व्यक्ति होगा तो उसे किसी दवा की आवश्यकता ही नहीं होगी। यानी कि तन का सुख उसे नहीं है। देश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति पैसे के आधार पर धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी, क्या उनके पास तन का सुख है? नहीं, वो भी हॉस्पिटलों में चक्कर काट रहे हैं। देश का स्वास्थ्य मंत्री, उसके पास है? नहीं, वो भी दवाओं के चक्कर में घूम रहा है। कुछ ना कुछ समस्या है तभी तो दवा लेने जा रहा है।
तो तन का सुख किसी के पास नहीं। दूसरा सुख मन का सुख। मन का सुख किसके पास है? देश का सबसे शक्तिशाली पूंजीपति है धीरूभाई अंबानी, उसके संतान मुकेश अंबानी और दूसरे क्या नाम है, अनिल अंबानी। मन का सुख पता है कब मिलता है? जैसे माँ है, माता जी एक बार खड़े हो ना, आप खड़े हो। आपके कितने बेटे हैं माता जी? एक बेटा है। कोई ऐसी भी माँ है जिसके 2 बेटे हैं? खड़े हो आप। आप एक बात बताओ, कितनी कितनी उम्र है आपके बच्चों की? अगर वो दिन भर लड़ते रहें पैसे को लेके, जमीन को लेके, किसी भी वजह से, तो आपका मन कभी सुखी होगा? तो जो सबसे बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति है, उसके दोनों बच्चे आपस में लड़ रहे हैं पैसे को लेके, तो क्या वो पिता, क्या वो माता कभी सुखी हो सकती है जिसके बच्चों में लड़ाई होगी? मैंने ये अनुभव किया है, मेरे भी बच्चे हैं, कि जब मेरे बच्चे लड़ते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और मैंने भी अपनी माँ से पूछा है और महसूस किया है कि माँ बाप का सबसे बड़ा सुख क्या होता है कि उसके बच्चों में आपस में लड़ाई ना हो। और आज आपको कोई घर ऐसा नहीं मिलेगा जिसके बच्चों में आपस में लड़ाई ना हो। यानी 4 बच्चे हैं तो चारों के अलग अलग घर मिलेंगे, चारों के यहाँ अलग अलग रणनीतियाँ बन रही होगी एक दूसरे के खिलाफ। तो मन का सुख कहाँ है? जब प्रेम नहीं तो मन का सुख नहीं। किसके पास मन का सुख है? जब धीरूभाई अंबानी के परिवार में मन का सुख नहीं, एक गरीब व्यक्ति के परिवार में मन का सुख नहीं, आपस में झगड़े हैं। और मैं आपको 2 दिन पहले की एक घटना बताता हूं। नव भारत टाइम्स की फ्रंट पेज की ये न्यूज़ थी कि 24 साल का लड़का और 20 साल की लड़की, लड़के ने लड़की को गर्भवती कर दिया और अब वो शादी करने का विचार कर रहे हैं। क्या ये सही है? यहां तक तो सही है, लेकिन वो लड़का लड़की दोनों सगे बहन भाई थे। क्या थे? सगे बहन भाई। क्या उस परिवार में कभी मन का सुख आएगा? और ये स्थिति अगर रही तो मैं आज आपको दावे के साथ कहता हूं, अगले 15 वर्षों में जब आप अपने घर से निकलोगे तो बेटी को अलग कमरे में ताले में बंद करोगे और बेटा को अलग कमरे में ताले में बंद करोगे। नहीं करोगे तो यही हुआ मिलेगा जो एक खबर थी। और ये खबर एक षड्यंत्र है। सच्चाई हो सकती है, लेकिन ये एक षड्यंत्र है, स्कैंडल है। मैं तो ये कहता हूं, मेरे पास तो समय का अभाव है, नव भारत टाइम्स वो जो मीडिया है उसके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए। ये स्कैंडल इसलिए है कि इस खबर को पढ़ के आपके घर में जो बहन भाई बैठे हैं उनके मस्तिष्क में भी ये बात जाएगी। तो ये जरूरी नहीं था कि इसे दिखाया जाए, लेकिन षड्यंत्र के साथ दिखाया गया ताकि ये और विकराल रूप ले। अब ये सोचो कि इससे किसी को क्या फायदा हो रहा है, क्योंकि आप तो एक साधारण बुद्धि हो, दिन भर टीवी के आगे गुलाम बना लिया आपको। इससे फायदा पूंजीपतियों को हो रहा है। किसी भी देश को बर्बाद करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हमारे देश की सबसे बड़ी संपदा क्या है? पूंजी क्या है? आप लोग, ये यूथ, यही तो पूंजी है। जब आप दिन भर कार्य करते हो, अपना मस्तिष्क लगाते हो, तो देश आगे बढ़ता है। लेकिन इस तरीके का ये प्रोपगंडा दिखा के मेरा यूथ क्या करता है? लड़का हमेशा लड़की के बारे में सोचता रहता है और लड़की हमेशा लड़के के बारे में सोचती रहती है। अभी तो यहां तक भी नहीं, अभी तो शादी के बाद भी मेरे यहां से 5 किलोमीटर दूरी पे एक गांव है, 45 साल की चाची और पंच अपने भतीजे को लेके भागी। ये आपके घरों में भी होना है और होता भी होगा, आप चुपचाप बैठे होंगे। क्यों हो रहा है ये? किसी की गलती है क्या? किसी की गलती नहीं है। आप जो दिन भर देख रहे हो, जो दिखा रहे हो अपने बच्चों को, जो खा रहे हो और जो खिला रहे हो अपने बच्चों को, वो ऐसा करने के लिए विवश कर रहा है। यानी कि जो हाइब्रिड अनाज, जो गलत खान पान आप खिला रहे हो, गरम गरम चीजें, समय से पहले वो उबाल ले रहा है और फिर भोजन के माध्यम से विदेशी लोगों ने आपको समय से पहले परिपक्व कर दिया और उस टेलीविजन और मोबाइल के माध्यम से उस कार्य को करने के लिए प्रेरित कर दिया। अब इससे क्या होगा? भारत की पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। ना भारत का कोई युवक रिसर्च कर पाएगा, कोई करेगा रिसर्च। उसे सोचना चाहिए था कि मेरे देश में कैंसर फैल रहा है तो क्यों फैल रहा है? कोई सोचता है?
भले ही किसी की चाची मर जाए, किसी की माँ मर जाए, बुआ मर जाए, पिताजी मर जाए, अंतिम संस्कार करने के बाद कोई सोचता है क्या कि इसको कैंसर क्यों हुआ, किसने दिया, इसे ठीक कैसे करूं? नहीं सोचेगा, क्योंकि वो अपनी सारी की सारी ऊर्जा, सारी की सारी जवानी सब उसी में लगा देगा। आज स्थिति है कि 8 साल से लेके और 60 साल तक का बच्चा, बूढ़ा, सब इसी काम में लिप्त है। मेरे पास जो बच्चे पढ़ते हैं इनमें से बहुत सारे बच्चों के साथ उनके चाचा ताऊ यही करते थे। यहां तक भी सीमाएं नहीं है, लड़का लड़की, पुरुष के साथ भी ये गंदगी करने लगा है। और आप लोग खुल के बात नहीं कर रहे हो। आपके घरों में आप अपने बच्चों को खंगालोगे तो 90% बच्चे आज हस्तमैथुन कर रहे हैं। और ये जो मैं बीज की बात कर रहा था, संसार में परमात्मा ने जो सबसे बड़ी शक्ति दी है वो क्या दी है? बीज। मनुष्य को बीज दिया है सृष्टि को चलाने के लिए। एक पिता ने अपनी संतान दी, उस संतान ने अगली संतान दी, यानी कि ये चक्र चलता रहे परमात्मा का, प्रकृति का। लेकिन ये चक्र अब बाधित हो रहा है क्योंकि इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। जो एक बूंद पवित्र वीर्य की होती है वो 8 GB स्नायु मस्तिष्क के नष्ट कर देती है। आप ये सोच रहे हो कि ये तो ऐसा ही ये बनता है, चला जाओ, नष्ट कर दो, नष्ट कर दो। एक बूंद वीर्य की 8 GB स्नायु नष्ट कर देती है। अब आप कैलकुलेशन करो, आपके घरों में रोज कंप्यूटर नष्ट किए जा रहे हैं हस्तमैथुन के माध्यम से। मन हमारा विचलित हो रहा है और वही वीर्य संसार की सबसे बड़ी ताकत है। ऋषि मुनियों के पास जो ताकत होती थी, जो ओज होता था, वो उसी वीर्य को वो बचा के रखते थे और उसी ओज के माध्यम से वो भविष्य को भी देखते थे, वर्तमान को भी देखते थे। और महर्षि चरक ने आज से 5000 साल पहले चरक संहिता लिख दी और हर एक बीमारी का इलाज भी देख दिया। जंगलों में बैठ के सोच के हर बीमारी का इलाज दे दिया। और उन्हीं पुस्तकों को पढ़ पढ़ के अंग्रेजों ने देश बिना के पेटेंट लिए और आप लोगों को लूटने के साधन बनाए। तो इस विषय पे जागरूक होना बहुत जरूरी है। तो जो मन के सुख की मैंने बात की, तो जब ऐसी परिस्थितियां होगी, भाई भाई से लड़ेगा, बहन भाई के साथ गलत काम करेगा, चाचा ताऊ इस तरीके से रहेंगे, एक गंदा माहौल जब खड़ा हो जाएगा, तो क्या मन का सुख मिलेगा? क्या आज मन का सुख मिल रहा है? किसी को मिल रहा है? ईमानदारी से बताओ, किसी का मन सुखी है? कि कोई रिश्तों के अभाव में दुखी है, कोई समय के अभाव में दुखी है? और तीसरा जो सुख है जिसे आप लोग मानते हो और समय की जो जरूरत है, वो धन का सुख है। किसका सुख है? धन का सुख है। अब आपके पास धन बचेगा कैसे, ये सोचो। जब आपके घर में 7 में से 7 के 7 लोग बीमार होंगे, काम करने वाला होगा नहीं, आपकी आने वाली बुद्धि ही नहीं होगी उसमें, तो वो क्या कर सकता है? मजदूरी कर सकता है ज्यादा से ज्यादा? भाई दुनिया में आगे कौन बढ़ा है? वही व्यक्ति बढ़ा है जिसके पास ब्रेन है, मस्तिष्क है। कहते हैं ना, भैंस बड़ी या बुद्धि? बुद्धि बड़ी है ना। दिमाग लगा के धीरू भाई अंबानी ने व्यापार खड़ा किया, पैसा है उसके पास। दिमाग लगा के एलोपैथी वालों ने ये दवा बनाई और दुनिया को बेवकूफ बना के लूटा, पैसा है उनके पास। मस्तिष्क का ही तो खेल है। अब कोई अपने दिमाग का सदुपयोग करके समाज का कल्याण कर दे और कोई अपने दिमाग का दुरुपयोग करके बर्बाद कर दे। यज्ञ भी किसी ने प्रक्रिया बनाई है जिससे सारी दुनिया को ऑक्सीजन मिलता है, और परमाणु बम भी बनाने वाला है जो एक झटके में आने वाली कई पीढ़ियों को तबाह कर देता है। तो सारा का सारा खेल दिमाग का है। तो जब बुद्धि नहीं होगी आपकी संतानों के पास, जीएम सीड्स, हाइब्रिड सीड्स खा खा के, टेलीविजन को देख देख के, तो पैसा कहां से आएगा? पहली बात। थोड़ा बोड़ा पूर्वजों का पैसा होगा तो वो बीमारियों में चला जाएगा, और बीमारियों में बच गया कुछ तो संतान उत्पन्न करने के लिए जो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और क्या बोलते हैं इनको, IVF फर्टिलिटी सेंटरों में चला जाएगा। और फिर भी कुछ बच गया तो आपस में झगड़ के मर जाएंगे। उनको ये जीवन का ज्ञान ही नहीं होगा, कैसे जीवन जीना है। कोई बता सकता है जीवन क्या है? हम हर रोज कहते हैं जीवन जीवन जीवन। जीवन है क्या? कोई बता सकता है जीवन क्या है? मैंने बहुत बार खोजा, लेकिन एक दिन सुबह 3:30 बजे दिमाग में आया जीवन, यानी कि जीव
और वन। तो जो सुखपूर्वक समय हम जीवों के साथ, यानी कि जो 84 लाख जीव जंतु मनुष्य ने बनाए, परमात्मा ने बनाए, उनके साथ, और वनस्पतियां, सब्जियां, पेड़ पौधे, फल फूल, इनके साथ जो समय बिताते हैं वही जीवन है, और इसी से जीवन बढ़ता है। आप जाके, मैं समय समय पे रिसर्च करता रहता हूं, आदिवासियों के पास जाओगे तो 100 साल से पहले आज भी आदिवासी मर नहीं रहे हैं। वहां पे कोई एम्स नहीं खुला है, जंगलों के अंदर आदिवासियों के बीच में कोई एम्स नहीं है, कोई मैदानता नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई ये दवा दुआ कूट के भी नहीं देता, हमारे जैसे गुरुकुल भी नहीं है, लेकिन बीमार नहीं है। क्यों? उनका सारा जीवन निर्भर करता है जीवों पे। सब किसी के पास बैलगाड़ी होगी, घोड़े होंगे, पेड़ पौधे होंगे, यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा समय जीवों के साथ बिताओगे। और जीवों में विशेष है क्या? गौ माता और पेड़ पौधे। तो आपका जीवन बढ़ेगा, आपकी आयु बढ़ेगी, और आपके शरीर को ताकत मिलेगी, सामर्थ्य मिलेगा। यही जीवन है। क्या है? जीवन। तो मन का सुख नहीं, तन का सुख नहीं, और धन का सुख नहीं, तो क्या बचेगा आपके पास? तो मैं हर किसी को एक ही बात कहता हूं कि वनस्पति और गौ माता, जीव, अगर आपको ये तीनों सुख चाहिए तो प्राथमिकता के साथ गौ माता को बचाओ, बाकी जीवों को बचाओ, और पेड़ पौधे लगाओ, तो आपका जीवन भी बचेगा, आपका धन भी बचेगा, आपके मन को खुशी भी मिलेगी, और घर से बीमारियां भी जाएंगी, और पैसा भी आएगा। तो आप लोग करोगे? हाथ खड़े करो एक बार, पक्का करेंगे? चलो, खुशी है। अब आपको मैं एक जो विशेष आग्रह मैं करना चाह रहा हूं, आपका जो महत्वपूर्ण समय मैंने लिया है, ये 31 कारण है जो मैं क्रमवार आपको बता रहा हूं। आपके हाथ में एक पर्चा भी दिया होगा। अगर आपने ये 31 कारण अपने घर से निकाल लिए, और कुछ धारण करने वाली चीजें हैं वो अपने जीवन में धारण कर ली, तो आपकी आने वाली पीढ़ियां निश्चित रूप से बच जाएंगी। और आपके भी जब अंतिम सांस चल रही होंगी, तो उस समय आपको एक सुखद अनुभव होगा कि मैंने वास्तव में जीवन में कुछ किया है। नहीं तो 100 में से 99 लोग जब मर रहे होते हैं तो वो तड़फ रहे होते हैं कि मैं ये नहीं कर पाया, मैं ये नहीं कर पाया। सुखपूर्वक मौत भी नहीं है किसी को। तो इसमें जो पहला कारण है, आप इन 31 कारणों को अपने जीवन से हटाएंगे तो आपके पास धन भी होगा, आपका मन भी सुखी रहेगा, और आपका तन भी सुखी रहेगा। पहला कारण है कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स के समानांतर जितने भी पेय पदार्थ हैं सब हटा दो, और इनको रिप्लेस कर दो प्राकृतिक चीजों के स्थान पे। नींबू पानी आपके पास विकल्प है, संतरा का जूस है आपके पास, लेकिन नींबू पानी वो सूखे वाला पाउडर नहीं लाना, फिर आप गलत दिशा में चल जाओगे। नींबू लेके आओ, और बीज वाला। आजकल कहते हैं सीडलेस नींबू आ गया, बीमारी आ गई है। कुछ तो बुद्धि लगाओ, जो परमात्मा ने शक्ति दी है उसी शक्ति को समाप्त करके कहाँ जाओगे? अरे बीज है तो तभी तो आगे नींबू का पौधा बनेगा। नींबू पानी है, लस्सी है, और जितने भी फल हैं उनका जूस है, वो आप दें। और कुछ नहीं दे सकते तो जीरे का पानी पिलाओ। इस समय सबका लीवर खराब है, पेट खराब है, जब भी अतिथि आए तो उसको जीरे का पानी उबाल के दे दो। क्योंकि ये तो हमने जी धर्म धारण किया है, हम यही देंगे, हमने नाम दान ले लिया है, हम तो अच्छी अच्छी चीजें देंगे, किसी भी बहाने से दो आप। उसके बाद चाय कॉफी, बहुत सारी जगह युद्ध हो जाता है, चाय को बंद करने की बात करते हैं। तो 15 करोड़ जो महिलाओं के रोगों में सबसे बड़ा रोग है व्हाइट डिस्चार्ज, उसका सबसे बड़ा कारण चाय है। सर दर्द का सबसे बड़ा कारण चाय है। चाय नहीं पियो तो सर में दर्द हो जाएगा। शराब से भी बड़ा खतरनाक नशा चाय का है। क्यों है? इसके अंदर केमिकल है। एक पर्चा जो आपको दिया, इसमें टैनिन है, निकोटीन है, कैफीन है, पैमीन है, कार्बनिक अम्ल है, ये सारे केमिकल इसके अंदर हैं। आप टूथपेस्ट करते हो, किसी भी कंपनी का आप टूथपेस्ट करते हो, XYZ जो भी कंपनी है, ये सब पहले तो मुंह का कैंसर सबसे ज्यादा इससे होता है। वो कहते हैं कैसे होगा जी? आप एक बार थोड़ा सा नीम का रस होठ पे लगाओ, अंदर तक जाता है नहीं जाता है, घी लगाओ अंदर तक जाता है नहीं जाता है, और अगर
ज़्यादा समझना हो तो कभी देखना कि अगर किसी ने सल्फास की गोली जीभ पे भी टच कर ली और फिर वापस भी डाल दी, वो भी मर जाता है। अंदर तो नहीं गई ना, जीभ पे ही तो टच हुई थी, वो मर कैसे गया? बहुत सारे लोग तर्क वितर्क करते हैं कि टूथपेस्ट तो जी हम थूक रहे हैं, हमें कैसे बीमार करेगा। तो एक बार ऐसे टच कर दो सल्फास की गोली को, आप करना नहीं। जिस किसी ने किया हो वो कभी जिंदा बचा हो तो बताना, क्या उसने अंदर खाई थी? मात्र टच करी थी। ये परमात्मा का सिस्टम है। इस नाभि के आसपास इतनी नसें और नाड़ियां हैं जो पूरी पृथ्वी को 4 बार बांट सकती हैं। ये किसी वैज्ञानिक की बनाई हुई मशीन नहीं है, ईश्वर की बनाया हुआ शरीर है, इतना नस जाल है। ठीक है, तो इसको हटाना है। डिब्बे में पैक होके जितने भी ये जूस आ रहे हैं, नाम भी ऐसे निकाल दिए रियल, जिसका वास्तविकता से लेना देना कुछ नहीं, जो 100% नकली है उसी का नाम इस देश में रियल है। ठीक है, इनमें केमिकल सब लिखे हुए हैं, नाइट्राइट है, सोडियम बेंजामाइट है, ग्लूटामेट सोडियम है, मोनोऑक्साइड है, ये पर्चा सभी को दे दिया जाएगा। रिफाइंड ऑयल है, सफेद आयोडीन वाला नमक है। अब बोलो देखो, पहले नमक पानी छोड़ता था, अब छोड़ता है क्या? आप ये देखो, ये विज्ञान है क्या? बहुत सारे लोग कहते हैं विज्ञान है, तरक्की कर ली, नमक पानी नहीं छोड़ता, ये विज्ञान है क्या? इसके अंदर एक केमिकल मिलाया जाता है जो सीमेंट में मिलाया जाता है, नमी ना आए। ठीक है, और उस केमिकल का नाम है एल्यूमिनियम सिलिकेट, जो कैंसर का बहुत बड़ा कारण है। पोटासियम आयोडेट। अब इससे क्या फर्क पड़ जाता अगर नमक में पानी आ जाता? तो चौमासे में जाके बाहर डाल देते, नया खरीद लेते। लेकिन वो आयोडीन का जो नमक है, जिसे कभी जूही चावला बेच जाती है, कभी कैटरीना कैफ बेच जाती है और 4-5 करोड़ रुपए ले जाती है और आप लोगों को बीमारियां दे जाती है, टेलीविजन वाले भी पैसे कमा ले जाता है, ये आपको बीमार कर रहा है, ये आपको निकालना पड़ेगा अपने घर से। मैदा और चाउमीन से बने हुए जितने भी उत्पाद, जब से मैदा और गेहूं भारत में आया है तब से बीमारियों की संख्या हजारों गुना बढ़ी है। मोटा अन्न खाओ, देसी बाजरी खाओ और बहुत सारे अन्न हैं वो खाओ। कैंसर रोगी के लिए अलग से है, वही प्रयोग करना। मैं जर्नल चीजें कर रहा हूं, जो बीमारी जो सभी जो मैंने आपको बताई, इन सब बीमारियों की जड़ मैं आपको दे रहा हूं। सभी जीव मनुष्य ने नहीं बनाए, सभी जीव परमात्मा ने बनाए, लेकिन कुछ जीव अब मनुष्य ने बनाए। उसमें से एक कौन सा जीव है? जर्सी गाय, होलिस्टीन, यानी कि एक सूअर पकड़ लिया और एक अन्य जीव पकड़ लिया और दोनों के मिश्रण से एक जीव खड़ा कर दिया जो आपको दूध देता है। क्या फायदा है? अगर मान लो मनुष्य को लेके और घोड़े को लेके एक जीव में खड़ा कर दूं तो उससे कोई लाभ होगा? इसे विज्ञान कहेंगे क्या? यह विनाश है, प्रकृति के साथ की गई छेड़खानी विनाश है। विज्ञान का अर्थ है प्रकृति की व्यवस्था को समझना, जानना, यही विज्ञान है। और उससे समाज के हित में, प्रकृति मनुष्य जीवों के हित में उपयोग करना, यह विज्ञान है। ना कि आयोडीन वाला नमक बना दिया, कोल्ड ड्रिंक्स बना दी, यह विज्ञान नहीं है, विनाश है। या परमाणु बम बना दिया, यह विनाश है। तंबाकू, गुटखा, शराब, जितने भी नशीले पदार्थ हैं, ये सब कैंसर के कारण हैं। बहुत सारे लोग तर्क देते हैं, वो 2 साल का बच्चा तो वो नहीं खाता था, उसको क्यों कैंसर हो गया? वो फलाना तो कभी कुछ चाय भी नहीं पी, उसको क्यों कैंसर हो गया? अरे कैंसर का सिर्फ तंबाकू ही, गुटखा ही एक कारण नहीं है, कैंसर के अनेकों कारण है। कैंसर तो गर्भ में भी तैयार हो सकता है, गलत समय पे गर्भ धारण किया उस समय भी कैंसर तैयार हो सकता है, वो आपकी अज्ञानता उसका कारण है। लेकिन ये मुंह के कैंसर का एक प्रमुख कारण है, इसे आप दूर कीजिए। यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड और केमिकलों से बने हुए जितने भी अन्न हैं, ये सब कैंसर का कारण है। बोला कैसे कैंसर हो जाएगा? अरे जो यूरिया जहर आप डाल रहे हो, रिस के अन्न में भी उसका प्रभाव आएगा और वो नीचे जाएगा पानी में, और उसी पानी को तो निकाल के आपके आने वाली पीढ़ी पिएगी? नहीं पिएगी क्या? खत्म हो जाएगा कहीं, तो वो सीधा सीधा जहर है। चीनी सल्फर डाइऑक्साइड से बनी है और वो इस समय लगभग हर घर में चीनी का इस्तेमाल हो रहा है, जो बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। एक 5 रुपए ज्यादा खर्च हो जाएंगे। देसी खांड मांगो, दुकानदार को बोलो नहीं चाहिए चीनी, ले जा, हमें देसी खांड चाहिए, हमें देसी गुड़ चाहिए।
और ये जो रंग के चक्कर में चक्रव्यूह रचा गया ना कि सबको सफेद कर दो, गोरा हो जाओ, फेयर एंड लवली लगाओ, पॉन्ड्स लगाओ, ये बहुत बड़ा चक्रव्यूह है। हर चीज में सफेदी देखनी शुरू कर दी। गुड़ में भी डिटर्जेंट मिलाया जा रहा है, सर्फ मिलाया जा रहा है। क्या करोगे? अरे शुद्ध चीज खाओ जिससे शरीर को ताकत मिले। उसके बाद फैशन के जितने भी आइटम है उसमें लिपस्टिक, अगर आज किसी को बोल दिया जाए कि लिपस्टिक नहीं लगानी तो शायद शाम को चूल्हा भी नहीं जलेगा। ऐसी स्थिति हो गई है देश की। कोई बोलने की हिम्मत भी नहीं करता कि भाई लिपस्टिक मत लगा, नेल पेंट मत लगा, फेयर एंड लवली मत लगा, कोई नहीं बोलता भी नहीं है। जबकि महिलाओं में सबसे बड़ा कैंसर का कारण ये है, ये एक महिला लगभग 1 किलो लिपस्टिक खा जाती है अपने जीवन में। और वो खाली महिला को कैंसर नहीं करती, वो उसके बच्चों को भी कैंसर करता है। उसको तो होठ पे लगा, अब प्रेम बस उसने अपने छोटे से बच्चे को छू लिया, उसको भी चला गया। और वो जहां जहां संपर्क में गया वो सारी जगह ट्रांसफर हो गया। नेल पेंट में लगाया, आटा किससे गूंथोगे? मशीन से गूंथोगे क्या? जब आटा आप गूंथते हो तो वो नेल पेंट रिस रिस के उस आटे में चला जाता है और पूरे परिवार को मिल जाता है। अब कहते हैं कि हमारे यहाँ तो भाई 16 श्रृंगार होते थे, मैं भी करूंगी। अरे हमारे यहाँ चंदन लगाया जाता था, 50 रुपए की लकड़ी, 50 साल तक घिसते रहो, लगाते रहो। किसने मना किया है? मक्खन मिलाओ, लगाओ, दिन में 4 बार लगाओ। हमारे यहाँ हल्दी की गांठ को घिस के लगाते थे, जो जीवन देता था, प्राण जो देते थे, जो ऊर्जावान चीजों का हम इस्तेमाल करते थे। इसके अंदर मरकरी है, आप गूगल करना, मरकरी है, उसमें क्रोमियम है। ये सब कैंसर के कारण है। बर्तन एल्युमिनियम के, प्लास्टिक की वो पतले आ गई हैं, ये सब कैंसर के कारण है। और कुकर तो कोई हटाना ही नहीं चाहता, बोला जल्दी खाना बन जाएगा। अरे ऐसे खाना बनाने की इतनी जल्दी है तो सबको जहर दे दो भाई, हमेशा के लिए टंटा मिट जाएगा, बनाने की टाल करने दो। जब तुम्हें इतनी जल्दी लगी है कि किसी के जीवन की तुम्हें परवाह नहीं है तो सभी को जहर दे दो। धीमे धीमे देने से अच्छा है कि एक साथ दे दो। एल्युमिनियम के बर्तन में, कुकर में जब आप खाना बनाते हो तो 80 से 85% पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इस एल्युमिनियम को अंग्रेज लेके आए थे, हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इनको बीमार करने के लिए। और आज हम खुद लेके आ रहे हैं, क्योंकि बाजार उनको सिल्वर कह के बेच रहा है। सिल्वर का अर्थ होता है चांदी। पहले हर घर में चक्की होती थी, आटा खुद पीसते थे, 24 घंटे का पीसते थे, खाते थे, बीमार नहीं होते थे। चलो ठीक है, अब समय का अभाव हो गया, आपको टेलीविजन देखना है। आज से 5-7 साल पहले हर मोहल्ले में चक्की होती थी, पिसवा के लेके आते थे। 20-22 दिन से पुराना आटा कोई नहीं खाता था। लेकिन अब क्या खा रहे हैं? मौत रूपी आशीर्वाद ले रहे हैं आप। बोला आशीर्वाद का सबसे बढ़िया आता है, पतंजलि का सबसे बढ़िया आता है, शक्ति भोग सबसे अच्छा आता है। आप एक कल्पना करो, एक आटा आप खुद पिसवाओ और उसको रख दो 4, 5, 6 महीने के लिए, और दूसरा शक्ति भोग, आशीर्वाद, पतंजलि सबको रख दो, ठीक है? आप वाले आटे में कीड़े पड़ जाएंगे। आप लोग जो 2 महीने से ज़्यादा की जो दवा लेके जाते हैं, 3 महीने 4 महीने की, उनकी दवा में स्वतः कीड़े पड़ जाते हैं। कई मेरे को वीडियो भेज देते हैं। क्यों? वो प्रकृति का नियम है कि जो बना है उसे प्रकृति नष्ट करेगी। आम के पेड़ पे आम का फल लगा है, अगर समय पे आपने नहीं तोड़ा तो अपने आप कीड़े आ जाते हैं। हम और आप नहीं डाल के आते उसमें कीड़े, वो प्रकृति का नियम है। लेकिन उसके अंदर, उस पैकेट के अंदर एक जहर मिलाया जाता है। लोग संकोच करते हैं खुल के बोलने से कि कोई क्लेम कर देगा, दावा ठोक देंगे मानहानि का। हमारे ऊपर ठोकिए, हमें जीवन प्यारा है, मृत्यु नहीं। उसके अंदर जो केमिकल मिलाया जाता है उस केमिकल को कहते हैं बेंजोलेयर फेयर ऑक्साइड, जो सीधा सीधा जहर है। अभी परमात्मा को खुश करने के लिए आप धूप बत्ती, अगरबत्ती लगाते, वो भी केमिकल से बनती है, बांस और रसायनों से बन रही है। उसकी जगह आप जो शुद्ध धूप बत्ती है, गाय के गोबर के कैंडे से, गूगल से, लो बाण से बनती है। पहले धूनी नहीं करते थे, कितना आनंद आता था उस धूनी में, वो करिए ना।
शर्म का अभाव, शरीर से कोई पसीना नहीं निकालना चाहता। जब तक शरीर से मेहनत नहीं करेंगे तब तक बीमारियां बढ़ती रहेंगी, क्योंकि परमात्मा ने 3 व्यवस्था दी गंदगी बाहर निकालने की। केमिकल तो आप खा गए, लेकिन बाहर कौन निकालेगा, कैसे निकलेंगे? केमिकलों को बाहर निकालने की 3 प्रक्रिया है, लैट्रिन, पेशाब और पसीना। लैट्रिन और पेशाब का मार्ग तो फिक्स है, लेकिन पसीना परमात्मा ने पूरे शरीर में दिया है। क्यों दिया है? रोम छिद्र इसलिए दिए क्योंकि पता है कि सारी गंदगी इन दोनों मार्गों से नहीं निकल पाएगी। जो थोड़ी थोड़ी सूक्ष्म रूप में, जहर रूप में घुसी हुई है इधर उधर, मनुष्य मेहनत करेगा और पसीने से बाहर आ जाएगी। तो मेहनत करो। अभी फलों को एक बार तो जहर यूरिया डीएपी के रूप में डाला जाता है, फिर वो कच्चा पपीता तोड़ा जाता है, फिर उसको पकाने के लिए एक और जहर डालते हैं। आम को पकाने, कभी आम की पेटी खरीदी हो तो एक पुड़िया निकलेगी, निकलती है नहीं निकलती है? वो सीधा सीधा जहर है, मसाला नहीं है, वो जहर है। हमारे देश में जितना दूध का उत्पादन होता है उससे कई गुना ज्यादा उपभोग होता है। कहां से आ रहा है दूध? यूरिया, डीएपी और रिफाइंड ऑयल, कास्टिक सोडा, ये सब मिला के दूध बनाया जाता है। इसके अंदर मेलामाइन होता है, कास्टिक सोडा होता है और फार्मिलिन होता है। ये तीनों केमिकल होते हैं, आप कभी लैब में चेक करवाइएगा। ये बीमारियों का कारण है। रेडिएशंस, मोबाइल के रूप में, रात को भी इंटरनेट ऑन रहता है, सीटी स्कैन, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इन सब के रूप में रेडिएशंस मिलते हैं। जो आसपास बड़े बड़े नेटवर्क टावर हम लगवा लेते हैं लालचवश 20,000 रुपए में, तो उस घर के अलावा आसपास के लोगों को भी वो बीमारियां देता है। तो ये सब बीमारी के कारण है। अप्राकृतिक जीव, हाइब्रिड बीज और जीएम सीड्स, मांसाहार। एक छोटा सा मस्तिष्क आप लोग लगाओ, मनुष्य के लिए बात है। परमात्मा ने सभी जीवों को क्षमताएं दी अलग अलग। जो मांसाहारी है वो अलग है, जो शाकाहारी है वो अलग है, और जो सदाहारी है वो भी अलग है। यानी कि शेर अगर मांस खाता है तो मांस ही खाएगा, कुत्ता अगर दोनों चीज खाता है तो दोनों ही खाता है, बिल्ली है दोनों खाती है तो दोनों ही खाते हैं। लेकिन मनुष्य को क्या बनाया? मनुष्य को शाकाहारी बनाया। लेकिन मनुष्य ने क्या किया? उसका मस्तिष्क खराब होता गया, हाइब्रिड खा खा के आज वो भी मांसाहारी हो गया। आप सोचो, जब भी इस देश में जीव हत्या होती है, किसी भी जीव को मारा जाता है, तो उससे एक वाइब्रेशन जनरेट होती है। कई बार हम कहते हैं ना कि यार इस घर में तो 10 मौत होगी, शुभ नहीं है। वो वाइब्रेशन ही है, नकारात्मक ऊर्जा ही है। अब इस देश में कितनी नकारात्मक ऊर्जा जनरेट हो रही है जो आपको सुखी नहीं रहने देती। कोई मुर्गा काट रहा है, कोई बकरा काट रहा है, कोई कुछ काट रहा है, काट काट के खाए जा रहे हैं। अरे जो उसके गुण है वो आप अपने अंदर लेना चाहते हो। तो मुर्गा बनना चाहते हो क्या? जो मुर्गा तुम खा रहे हो, तुम चाहते हो कि मुर्गे जैसा मस्तिष्क तुम्हारा हो, बकरे जैसा हो? कैसा मनुष्य हो गया है? मांसाहार बीमारियों का बहुत बड़ा कारण है। पहले बचपन से ही दादी नानी सिखा देती थी ये विरुद्ध आहार है, यानी कि दूध के साथ लस्सी नहीं खानी, 2 बजे के बाद लस्सी नहीं खानी। विरुद्ध आहार सिखाते थे ना आपको। आज खाओ खाओ, रात को भी रायता खाओ, तो बीमार तो आप होगे। प्रदूषण, इतना प्रदूषण है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, प्रदूषण ही प्रदूषण है। हमारे शरीर के कुछ वेग होते हैं, उन वेगों को कभी नहीं रोकना चाहिए। आजकल सोशल स्टेटस के चक्कर में अगर किसी जगह जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं और बच्चे को उल्टी आ गई तो माँ बोलेगी रुक जा रुक जा, अरे ये वेग है, इसे निकलने दो, ये आपके बच्चे की जान भी ले सकता है। तो हमारे कुछ वेग हैं, उल्टी आना, छींक आना, जमाई आना, जैसे मुंह खोलते हम शर्मा जाते हैं, मुंह खुलेगा। अरे क्योंकि तुम्हारे शरीर के अंदर इस समय ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए शरीर अपने आप मुंह को खोल रहा है। जैसे भाई सामने वाला खोल रहा है, इसको अब ऑक्सीजन की जरूरत है, तो उसमें शर्माना किस लिए है? किसी को पाद आ रहा है, बैठे, अरे आने दो भाई, भैया आपका शरीर खराब है, निकलने दो उसे रोकोगे तो वो समस्या बनाएगा। तो हमारे वेगों को रोकना है, नहीं रोकना है, जब भी आए उसे होने दो। और जो अंतिम कारण है वो है कर्म। उसमें पिछले जन्म के कर्म, जैसे आपकी एफडी बनती है पैसों की,
इसी प्रकार से परमात्मा का भी एक अकाउंट है जिसमें कभी एंट्रियां डिलीट नहीं होती, ना कभी भूल पड़ती है। जो कर दिया वो जाके डिपॉजिट हो जाता है, अच्छा कर दिया तो भी डिपॉजिट हो जाता है, बुरा कर दिया तो भी डिपॉजिट हो जाता है। उसको किसी अकाउंटेंट की आवश्यकता नहीं है, उसे किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी आवश्यकता नहीं है, उसे कोई ICWA भी नहीं चाहिए। आपने जो किया वो वहां पे उसके खाते में जमा हो गया। और कर्म का मतलब क्या और धर्म का मतलब क्या? आज पूरी दुनिया में बहस छिड़ी हुई है, बोला हिंदू ज्यादा अच्छे, मुसलमान ज्यादा अच्छे, कोई कहेगा ईसाई धर्म अच्छा, कोई बोलेगा सिख धर्म अच्छा। लेकिन मैं एक ही बात बोलता हूं कि धर्म है क्या ये किसी को नहीं पता। धर्म का जो मूल अर्थ है, हो सकता है मैं गलत हूं, जितना मैंने महसूस किया मैं आप तक पहुंचाता हूं, सही और गलत परमात्मा को ही पता है। धर्म का अर्थ है कि जो परमात्मा ने ये प्रकृति बनाई, जीव जंतु बनाए, वनस्पति बनाई, इन सब के साथ मिलके इन सब के हित में कार्य करना। यानी कि जब भी आप कोई एक्ट करो, कोई कार्य करो, तो आपके मस्तिष्क में पहला सवाल एक उठना चाहिए कि क्या इससे प्रकृति को नुकसान है, कितना है, क्या मैं इसे रोक सकता हूं, क्या समाज को नुकसान है, क्या अन्य जीव को नुकसान है। आज कोई सोचता है? आज तो अगर 1 इंच जमीन से इधर हो गई, एक ही माँ की 2 संतान लठ लेके खड़े हो जाते हैं, मारने मरने पे तैयार आ जाते हैं, जबकि जमीन किसी की नहीं है। अगर है तो बताओ। मेरे दादा ने भी कहा था मेरे पास 10 एकड़ जमीन है। कहाँ है मेरा दादा? जमीन तो वहाँ रही। मेरे पिताजी भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ कि ये गुरुकुल मेरा है, लेकिन कुछ समय के बाद आप देखोगे यहाँ तो वो व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा जो कह रहा है जिसका गुरुकुल है। किसी का कुछ नहीं है, आपका सिर्फ और सिर्फ आपके द्वारा किया गया कार्य ही आपका है। आज अगर हम भाई राजीव दीक्षित जी को याद करते हैं तो कर्मों की वजह से, आज हम महाराणा प्रताप को याद करते हैं तो कर्मों की वजह से, आज अगर हम किसी भी व्यक्ति को याद करते हैं तो उसके कर्मों की वजह से। तो आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। और धर्म का मूल अर्थ मैंने बता दिया है कि प्रकृति और जीवों के हित में किया गया कार्य ही धर्म है। आज कोई तो बकरे की बलि चढ़ाता है, क्या निर्दोष जीव की हत्या करना धर्म हो सकता है? कोई गाय की बलि चढ़ाता है, क्या ये धर्म हो सकता है? बड़े बड़े धर्मनिष्ठ व्यक्ति बड़े बड़े एयर कंडीशनों में बैठे होते हैं, क्या वो धर्म हो सकता है? जबकि ये पता है कि एयर कंडीशन प्रकृति को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, है ना? तो ये मूल वो है। इसके विपरीत आप जाओगे तो वो धर्म नहीं कहलाएगा, वो अधर्म है। पूजा की पद्धति आपकी हो सकती है, आप कैसे भी करो, उपासना पद्धतियां हो सकती है, लेकिन मूल को आप छोड़ोगे तो आप धार्मिक नहीं हो। तो ये बीमारियों के कारण थे। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इन कारणों की जागरूकता फैलाएंगे।